हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 11th में प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे और प्लांट किंगडम में हमने ब्रायोफाइटा पढ़ा था, है कि नहीं। ब्रायोफाइटा में बच्चा हमने डिस्कस किया था उनका बॉडी मॉर्फोलॉजी, है कि नहीं, उनका हैबिटेट, और बॉडी मॉर्फोलॉजी में हमने डिस्कस किया था द बॉडी मॉर्फोलॉजी ऑफ गैमेटोफाइट, है कि नहीं। और हमने फिर गैमेटोफाइट में पढ़ा था कि उनमें सेक्स ऑर्गन कैसा होता है कि नहीं। और सेक्स ऑर्गन में हमने पढ़ा था एंथ्रेडिया के बारे में और आर्किगोनिया के बारे में। और हमने देखा था कि जो एंथ्रेडिया है उसमें फॉर्म हुआ था मेल गैमेट, और जो आपका आर्किगोनिया है उसमें फॉर्म हुआ था फीमेल गैमेट, है कि नहीं। और वो जो मेल गैमेट है वो मेल गैमेट बाय द हेल्प ऑफ वाटर कहाँ पहुँचा था, तो फीमेल गैमेट के पास, और वहाँ जाके वो फ्यूज़ कर गया था और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। बच्चा जाइगोट बनने से पहले जो भी स्ट्रक्चर था वो सब क्या बताओ हैप्लॉइड था, है कि नहीं। बट जाइगोट क्या बच्चा, वो पहला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, और उसी जाइगोट से क्या बच्चा आगे अब स्पोरोफाइट बनने वाला है। तो बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द स्पोरोफिटिक जनरेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। समझे बच्चे। बच्चों उसको स्टार्ट करने से पहले 2-3 पॉइंट बता रहे हैं आपको, जो कहीं भूलिएगा मत आप, ठीक है बच्चों। क्लियर है बच्चा। याद रखना कि फर्टिलाइजेशन में क्या बच्चा, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो मेल गैमेट फ्यूज़ करता है किससे, फीमेल गैमेट से, और वहाँ पे क्या बच्चा जाइगोट का होता है फॉर्मेशन, है कि नहीं। तो आप सब जानते हो कि सर फर्टिलाइजेशन में क्या बच्चा, तो फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट फ्यूज़ करता है किससे, तो इसमें आप बोलेंगे कि सर मेल गैमेट, है कि नहीं, मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा किससे, तो फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करता है। और ये क्या बच्चा, तो ये फ्यूज़ करके जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये मेल गैमेट जब फ्यूज़ करेगा फीमेल गैमेट से, तो वहाँ पे जाइगोट का हुआ फॉर्मेशन। बच्चा ये जो दोनों गैमेट कांटेक्ट में आया, है कि नहीं, अब ये दोनों गैमेट कांटेक्ट में कैसे आ रहा है कि नहीं। इस बेसिस पे फर्टिलाइजेशन को हम प्लांट्स में 2 ग्रुप में पढ़ेंगे। एक को हम बोल देते हैं ज़ुआइडोगेमी और एक को हम बोलते हैं साइफेनोगेमी, ठीक है बच्चा। तो एक को हम बोलते हैं क्या बच्चा, तो एक को हम बोलते हैं ज़ुआइडोगेमी। क्या बोलते हैं बच्चा, तो ज़ुआइडोगेमी, ठीक है बच्चा, ज़ुआइडोगेमी। और एक को हम बोलते हैं क्या बच्चा, एक को हम बोलते हैं साइफेनोगेमी कहते हैं, साइफेनोगेमी कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो साइफेनोगेमी एंड ज़ुआइडोगेमी। बच्चा ज़ुआइडोगेमी में क्या होता है ना, तो गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो गैमेट का ट्रांसफ़र होता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि ज़ुआइडोगेमी में अब बोलेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट ऑफ क्या बच्चा, तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स अकर बाई हेल्प ऑफ वाटर, क्या बच्चा, तो बाई हेल्प ऑफ वाटर। तो कोई पूछेगा आपसे कि ज़ुआइडोगेमी में गैमेट्स का ट्रांसफ़र कैसे होता है, तो ज़ुआइडोगेमी में गैमेट का ट्रांसफ़र वाटर के थ्रू होता है, ठीक है बच्चा। और साइफेनोगेमी में यहाँ पे जो गैमेट्स होगा उस गैमेट का ट्रांसफ़र होता है बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब। बच्चा साइफेन का मतलब ही ट्यूब होता है कि नहीं। तो बोलेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट, ठीक है बच्चा, अकर बाई क्या बच्चा, तो पोलन ट्यूब। तो साइफेनोगेमी में ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट पोलन ट्यूब के थ्रू होता है, और ज़ुआइडोगेमी में ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट क्या बच्चा, तो ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट वाटर के थ्रू होता है। बच्चा आपसे पूछेगा कि साइफेनोगेमी कहाँ मिलता है, ठीक है, या ज़ुआइडोगेमी कहाँ मिलता है, तो बच्चा कहीं भूलना मत, जो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और कुछ जिम्नोस्पर्म में मिलता है ज़ुआइडोगेमी। फिर से बोल रहे हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड सम जिम्नोस्पर्म, ये सब में मिलता है बच्चा ज़ुआइडोगेमी। क्लियर। चलो बच्चों, और मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म एंड सम ऑफ द एंजियोस्पर्म दे शो साइफेनोगेमी। मतलब वहाँ पे मेल गैमेट का ट्रांसफ़र एक के पास कैसे होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो जो हम लोग 12th में
चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बच्चा, तो वहाँ पे हम पढ़ाएंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कैसे होगा, तो बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, है कि नहीं। तो मतलब एंजियोस्पर्म में साइफेनोगेमी मिलता है, वहाँ पे ज़ुआइडोगेमी नहीं मिलता है। समझे बच्चे। तो हम पूछेंगे आपसे कि ज़ुआइडोगेमी कहाँ कहाँ मिलेगा, तो आप सिंपल बोलोगे सर ये मिलता है किस में बच्चा, तो थैलोफाइटा में सर, थैलोफाइटा में सर। उसके बाद ब्रायोफाइटा सर, ब्रायोफाइटा में सर। ठीक बच्चा, क्लियर। और उसके बाद ये मिलता है इन टेरिडोफाइटा। ठीक बच्चा, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड क्या बच्चा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में, है कि नहीं। टेरिडोफाइटा और क्या बच्चा, सम जिम्नोस्पर्म। तो कुछ जिम्नोस्पर्म में भी क्या बच्चा, तो ज़ुआइडोगेमी मिलता है। समझे बच्चा, क्लियर हुआ। और बच्चा जो साइफेनोगेमी है, ये साइफेनोगेमी इस फीचर ऑफ किसका बच्चा, तो वो सिंपल से एंजियोस्पर्म एंड सम जिम्नोस्पर्म। ठीक है बच्चा, ये कहाँ मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर एंजियोस्पर्म में और मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म, है कि नहीं। तो एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म सो क्या बच्चा, तो सो साइफेनोगेमी। तो एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म विल शो क्या बच्चा, साइफेनोगेमी। आई थिंक क्लियर है पक्का। तो हमको बस ये बोलना था, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन द ब्रायोफाइटा इज ज़ुआइडोगेमी। क्या बच्चा, क्लियर है। चलो, तो इतना आई थिंक आपको पक्का आ गया। ठीक है, तो आप पक्का बोलेंगे द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट इन द किसमें, ब्रायोफाइटा इज क्या बच्चा, इट इज द ज़ुआइडोगेमी। ठीक बच्चा, क्लियर है। चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं जाइगोट बनने के बाद ब्रायोफाइटा में क्या होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। बच्चों ध्यान दो, देखो बच्चा जो ये जाइगोट बन गया था, जो ये जाइगोट बना, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, ये जाइगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो। क्या बच्चा, तो ये जाइगोट फॉर्म करता है एम्ब्रियो, है कि नहीं। और ये एम्ब्रियो क्या बच्चा, डेवलप कर जाता है इन द स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये एम्ब्रियो क्या बच्चा, डेवलप कर जाता है किसमें, तो इन द स्पोरोफाइट। तो आप सिंपल ये कहेंगे कि सर जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, और वो एम्ब्रियो क्या बच्चा, डेवलप कर जाता है किसमें, तो इन द स्पोरोफाइट। ठीक बच्चा, क्लियर है। तो जाइगोट बना, जाइगोट से बन गया एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो क्या बच्चा, किस में डेवलप कर गया, तो डेवलप कर गया इन द स्पोरोफाइट। ठीक है, आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, तो नीचे कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, तो ये डेवलप कर जाता है किस में बच्चा, स्पोरोफाइट में। तो आपसे पूछेगा जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और वो एम्ब्रियो क्या बच्चा क्या फॉर्म किया, तो स्पोरोफाइट फॉर्म किया। आखिर में ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, थोड़ा वो समझते हैं। ठीक है बच्चा, क्लियर। बच्चा जो जाइगोट है, ये जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। क्या बच्चा, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या बताओ, एक न्यूक्लियस है कि नहीं। और उसके अंदर में क्या बच्चा, ये इसका साइटोप्लाज्म है। क्या बच्चा, साइटोप्लाज्म है। ठीक है बच्चा। जाइगोट को हम लोग और भी कहते हैं क्या बच्चा, तो जाइगोट को हम लोग और भी कहते हैं oospore। जाइगोट कहिए या क्या कहिए बच्चा, oospore कहिए, दोनों बात एक ही है। तो जाइगोट को हम लोग oospore कहते हैं, कन्फ्यूज मत करना। एक का नाम था oosphere, यहाँ पे क्या है बच्चा, oospore, है कि नहीं, oospore। ठीक है बच्चा। अब ये जो जाइगोट होता है ना बच्चा, ये डिवाइड करेगा, है कि नहीं, और जाएगा डिवीजन, कौन सा, तो माइटोसिस। बच्चा कहीं पर भी अगर सेल का नंबर बढ़ाना है और बॉडी को बनाना है मल्टी सेल्यूलर, तो वैसे केस में हमेशा माइटोसिस ही होता है। ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे होगा माइटोसिस। क्या बच्चा, माइटोसिस होगा सर, माइटोसिस।
और बच्चा ये जो माइटोसिस होता है ना, यहाँ पे ट्रांसवर्स, क्या बच्चा, तो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। क्या बच्चा, तो यहाँ पे ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, यहाँ पे डिवीज़न। तो माइटोसिस में यहाँ पे क्या बच्चा, तो ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है। ठीक है, मतलब जो प्लेन ऑफ होगा डिवीज़न वो कैसा होगा बच्चा, तो वो होगा हॉरिजॉन्टल। कैसा बच्चा, हॉरिजॉन्टल होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे बन जाएगा आपका 2 सेल। ठीक है, एक सेल और ये बन गया 2 सेल। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और बच्चा फिर यहाँ पे होता है आपका वर्टिकल डिवीज़न। क्या बच्चा, तो यहाँ पे होता है वर्टिकल डिवीज़न, वर्टिकल डिवीज़न, डिवीज़न। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और ये भी क्या है बच्चा, तो ये भी माइटोसिस ही है कि नहीं, माइटोसिस ही है। मतलब माइटोसिस को हम बांट सकते हैं डिफरेंट ग्रुप में डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, की प्लेन ऑफ जो डिवीजन वो कैसा है कि नहीं। तो पहले हुआ था ट्रांसवर्स डिवीजन, फिर क्या बच्चा हुआ वर्टिकल डिवीजन। ठीक है, अब ये दोनों सेल डिवाइड करेगा तो कितना वहाँ पे, तो 4 सेल बन जाता है कि नहीं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच्चा आपको मिल जाएगा 1 2 3 और 4 सेल। तो 1 2 3 और 4 सेल बन गया आपको, है कि नहीं। तो ये चारों सेल जो बना आपके पास, ये जो आपके पास 4 सेल बना है कि नहीं। अब ये चारों सेल है कि नहीं बना है, ये चारों सेल जो होता है ना, इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो इसको हम कह देते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्या कहते हैं बच्चा हम लोग, क्वाड्रेंट स्टेज कह देते हैं। तो ये बन गया क्या बच्चा आपका, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेंट स्टेज। क्या बन गया बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज कहते हैं, स्टेज कहते हैं। और बच्चा अब क्या होता है ना, ये चारों सेल फिर डिवाइड करता है। ठीक है, माइटोसिस से। तो ये चारों सेल फिर से डिवाइड करेगा, अंडरगो डिवीज़न। ठीक है, अंडरगो डिवीज़न, अंडरगो डिवीज़न। तो ये चारों सेल डिवाइड करेगा, है कि नहीं। कैसे, तो नो डाउट बच्चा अब भी कहाँ भी डिवीज़न होगा ना, तो सारा क्या बच्चा माइटोसिस ही होगा, है कि नहीं। ये फिर डिवाइड करता है और यहाँ पे जो होता है डिवीज़न उसको हम बोलते हैं उसको हम कहते हैं पेरिक्लाइनल कैटनर डिवीज़न। क्या बच्चा, तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न। कैसा बच्चा, तो पेरिक्लाइनल डिवीज़न। ठीक है बच्चा, तो ये जाता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न। और ये भी क्या बच्चा, तो माइटोसिस ही है, माइटोसिस ही है। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे फिर से हुआ माइटोसिस। अब यहाँ पे क्या बच्चा 8 बन जाता है सेल। देखो ध्यान से बच्चा, ये कुछ ऐसे हुआ और यहाँ पे क्या बच्चा 8 सेल का होता है फॉर्मेशन। ये रहा आपका प्लेन ऑफ डिवीज़न, ऐसे कुछ। ठीक है ना, यहाँ पे 2 लेयर बन जाता है सेल का, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये रहा आपका आउटर लेयर ऑफ सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये रहा आपका आउटर लेयर सेल का न्यूक्लियस और ये रहा आपका क्या बच्चा इनर लेयर सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेयर बन जाता है, आउटर लेयर और इनर लेयर। ठीक है बच्चा, सिंस यहाँ पे 8 सेल है तो इसको हम कह देते हैं क्या बच्चा, तो इसको हम कह देते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चा, ऑक्टेंट स्टेज कह देते हैं, ऑक्टेंट स्टेज कह देते हैं, ऑक्टेंट स्टेज। तो ऑक्टेंट स्टेज का होता है फॉर्मेशन। ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा इसमें जो बाहर वाला लेयर होता है सेल्स का, इसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो इसको हम बोलते हैं एम्पीथेशियम। क्या कहते हैं बच्चा, एम्पीथेशियम, एम्पीथेशियम कहते हैं, एम्पीथेशियम। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और जो इसमें अंदर का लेयर होता है उसको हम कहते हैं एंडोथेशियम। क्या कहते हैं बच्चा, तो उसको हम कहते हैं एंडोथेशियम कहते हैं। तो जो बाहर का लेयर हुआ उसको हमने कहा एम्पीथेशियम और जो अंदर वाला हुआ उसको हम कहते हैं एंडोथेशियम। और बच्चा यही जो ऑक्टेंट स्टेज में जो 2 लेयर बना है सेल्स का, उसी से क्या बच्चा, तो कंप्लीट स्पोरोफाइट का ऑरिजिन होगा। समझे, तो इसको आप कह सकते हो एम्ब्रियो, है कि नहीं। तो इसी से कंप्लीट क्या बच्चा, तो स्पोरोफाइट का होगा ऑरिजिन। बच्चा होता क्या है ना कि स्पोरोफाइट में जनरली 3 पार्ट होता है। कितना बच्चा, 3 पार्ट होता है। कौन कौन सा,
तो एक को हम बोलते हैं फुट, सिटा एंड कैप्सूल। ठीक है बच्चा, तो जो स्पोरोफाइट होता है उसमें बेसिकली कितना 3 पार्ट होता है। एक को हम बोलते हैं क्या बच्चा, तो एक को हम बोलते हैं फुट, एक क्या बच्चा सिटे, और एक क्या बच्चा कैप्सूल। तो आपसे पूछेगा कि स्पोरोफाइट में बेसिकली कितना पार्ट होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि स्पोरोफाइट में बेसिकली 3 पार्ट होता है। क्या क्या बच्चा, तो फुट, सिटा एंड कैप्सूल, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि सर जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, तो स्पोरोफाइट में बेसिकली कितना बच्चा, तो 3 पार्ट है। कौन कौन सा, तो एक को हम बोलते हैं फुट, क्या बच्चा, फुट कहते हैं, फुट। ठीक है, एक को हम कहते हैं सिटा, SETA, सिटा बोलो या सिटे बोलो, तुम्हारा मन, सिटे। और जो तीसरा होता है डेट इज कॉल्ड द कैप्सूल। तो ये जो आपका स्पोरोफाइट है इसमें आपके पास 3 पार्ट है, फुट, सिटे एंड कैप्सूल। और बच्चा इन तीनों का फॉर्मेशन इसी 2 लेयर के सेल से होता है। बच्चा इसमें से जो फुट एंड सिटा होता है, फुट एंड सिटा, इट विल बी फॉर्म बाय द एम्पीथेशियम। तो एम्पीथेशियम से बनता है फुट एंड सिटे। ठीक है, और कैप्सूल क्या बच्चा, तो ये बनता है किससे, तो फॉर्म फ्रॉम द सेल्स ऑफ एंडोथेशियम, है कि नहीं। तो फॉर्म फ्रॉम किससे बच्चा, तो फॉर्म्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ एंडोथेशियम, फॉर्म फ्रॉम क्या बच्चा, तो आप बोलेंगे कि फ्रॉम सेल्स ऑफ एंडोथेशियम। तो एंडोथेशियम से बनता है क्या बच्चा, तो एंडोथेशियम से बनता है आपका कैप्सूल बनता है। तो एंडोथेशियम विल फॉर्म द कैप्सूल एंड द एम्पीथेशियम विल फॉर्म द फुट एंड सिटा। बच्चा ये भूलना मत यार कि जो ये फुट, सिटा, कैप्सूल है, इसमें से हम लोग फुट और सिटा को बोलते हैं स्टेराइल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, और जो कैप्सूल होता है उसको हम बोलते हैं फर्टाइल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो हम बोलेंगे क्या कि सर जो फुट एंड सिटा है, ठीक है, क्या बच्चा, जो फुट एंड सिटा है इट इज़ कॉल्ड द स्टेराइल पार्ट, ठीक है, ऑफ स्पोरोफाइट, एंड जो कैप्सूल है इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे कि फुट एंड सिटा, फुट एंड सिटा जो है बच्चा ये क्या है, तो ये है स्टेराइल पार्ट, स्टेराइल पार्ट, स्टेराइल पार्ट। ठीक है, और जो कैप्सूल होता है बच्चा, कैप्सूल को हम बोलते हैं फर्टाइल पार्ट। जो कैप्सूल है ये क्या बच्चा, फर्टाइल पार्ट है। तो स्पोरोफाइट का फर्टाइल पार्ट क्या होगा बच्चा, तो स्पोरोफाइट का फर्टाइल पार्ट कैप्सूल होता है और स्पोरोफाइट का स्टेराइल पार्ट फुट एंड सिटा होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर आखिर में फुट एंड सिटा को क्यों कहते हैं स्टेराइल पार्ट, या कैप्सूल को क्यों कहते हैं फर्टाइल पार्ट। बच्चा इसको समझने के लिए है ना, कुछ मत करो, हल्का सा पीछे जाओ और याद करो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, उसमें हमने पढ़ाया था आपको स्टामेन। याद है क्या पढ़ाया था, स्टामेन पढ़ाया था आपको। और स्टामेन में हमने आपको बताया था, स्टामेन में हमने आपको बताया था कि फिलामेंट एंथर कनेक्टिव, जिसमें से फिलामेंट और जो कनेक्टिव था, फिलामेंट और कनेक्टिव था, दे आर कॉल्ड द स्टेराइल पार्ट, और जो आपका एंथर था इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पार्ट। क्यों, तो एंथर के अंदर में ही मियोसिस से माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ था, और उसी पॉलन ग्रेन में बनेगा अब मेल गैमेट्स, है कि नहीं। तो बच्चों भूलिएगा मत बच्चा कि जो ये आपका कैप्सूल होता है ना, तो इसी कैप्सूल में स्पोर का होता है फॉर्मेशन। तो कैप्सूल के अंदर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, दैट्स वाई कैप्सूल इज कॉल्ड द फर्टाइल पार्ट। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो हम बोलेंगे कि इनसाइड कैप्सूल क्या बच्चा, तो इनसाइड कैप्सूल, कैप्सूल क्या बच्चा, तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, स्पोर्स, ऑफ स्पोर्स। और आप सब जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम मियोस्पोर्स कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर्स, ठीक है, टेक्स प्लेस। तो इन कैप्सूल फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मतलब मियोस्पोर
टेक्स प्लेस। तो कैप्सूल के अंदर में मियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है एंड दैट्स वाई कैप्सूल इज कॉल्ड द फर्टाइल पार्ट। जबकि फुट और सिटा में स्पोर फॉर्मेशन का कोई स्टेप नहीं हो रहा है एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द, बोलो, स्टेराइल पार्ट, है कि नहीं। तो हम सिंपल बोलेंगे कि फुट एंड सिटा डू नॉट हेल्प इन द, क्या बोलेंगे बताओ बाबू, इन द स्पोर फॉर्मेशन, सो इट इज कॉल्ड द स्टेराइल पार्ट, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे क्यों कहते हैं स्टेराइल पार्ट, तो बोलेंगे कि फुट एंड सिटा डू नॉट प्ले any role in किस में बच्चा, तो इन स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन में ये कोई रोल प्ले नहीं करता है, सो इट इज कॉल्ड क्या बच्चा, तो स्टेराइल पार्ट कहते हैं। बात समझे, क्लियर हुआ। तो हमने हल्का सा आपको आइडिया दिया कि जाइगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होगा। आई थिंक क्लियर है, पक्का समझे, नहीं आ रहा है क्या। तो बच्चा यही बात आपके बुक में लिखा हुआ है सीधे कि जाइगोट अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म स्पोरोफाइट। क्या लिखा है कि जाइगोट अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म स्पोरोफाइट, और वो डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। और आपने देखा भी कि कब होता है ट्रांसवर्स, कब होता है वर्टिकल, कब होता है पेरिक्लाइनल, आपने सब देख लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का आना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है बच्चों, तो इतना बात आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है बच्चा अभी हम लोग कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे विथ रेस्पेक्ट टू द फ्यूनेरिया। मतलब बेसिकली अभी हम कैप्सूल के बारे में कुछ बात करने जाएंगे विथ रेस्पेक्ट टू द फ्यूनेरिया, जो आपको बिल्कुल आना चाहिए। तो हम लोग स्पोरोफाइट का बात करने जा रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू क्या बच्चा, फ्यूनेरिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो स्पोरोफाइट ठीक है बच्चा, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू फ्यूनेरिया। तो बच्चा फ्यूनेरिया के रेस्पेक्ट में हम लोग स्पोरोफाइट का अब बात करने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, क्लियर है। बच्चों जो स्पोरोफाइट होता है फ्यूनेरिया का, उसमें 3 पार्ट होगा। ठीक है, एक को हम कहेंगे फुट, एक को हम कहेंगे सिटा, और एक को हम बोलते हैं कैप्सूल। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये जो स्पोरोफाइट होगा, जो ये स्पोरोफाइट है फ्यूनेरिया का, इसमें आपके पास कितना बच्चा, 3 पार्ट है। कौन कौन सा, तो एक पार्ट को आप कहेंगे सर फुट कहते हैं। ठीक है, फुट हो गया सर। एक को हम कहते हैं सिटे कहते हैं सर। और एक पार्ट को हम कहते हैं सर कैप्सूल कहते हैं। क्या बच्चा, तो एक पार्ट को हम लोग कैप्सूल कहते हैं। और आप सबको पता है कि इन तीनों पार्ट में से जो फुट और सिटा है, ये क्या बच्चा, तो ये दोनों स्टेराइल पार्ट है। क्या बच्चा, ये स्टेराइल पार्ट है, स्टेराइल पार्ट है कि नहीं। और जो कैप्सूल है बच्चा, ये फर्टाइल पार्ट है। तो कैप्सूल इज द फर्टाइल पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, वेयर एज द फुट एंड सिटा इज द स्टेराइल पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट। ठीक बच्चा, क्लियर है। बच्चा इसमें से ये मान लो, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये मान लो इट इज़ द सिटा। क्या बच्चा, ये सिटा है। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये क्या बताओ, ये सिटे है। ठीक है बच्चा, क्लियर है। और जो इसका नीचे का पार्ट जो हम बना रहे हैं, मान लो इट इज़ द क्या बच्चा, फुट। तो जो ये पार्ट हमने दिखाया, ये क्या बच्चा, ये मान लो फुट है। ठीक है बेटा, ये जो बना रहे हैं इट इज़ जस्ट द कार्टून ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, इट इज़ नॉट द एक्चुअल फिगर। ठीक है, हम इसमें बस डिफरेंट टर्म्स आपको दिखाना चाह रहे हैं ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो ये जो हमने बनाया बच्चा, इट इज़ द क्या, तो ये आपके सामने सिटे है सर, सिटे। और जो हमने नीचे बनाया, ये क्या है बच्चा, तो ये है आपका फुट है सर, ये फुट है। ठीक है बच्चा, क्लियर। चलो बच्चा, इसी सिटे से, ठीक है ना, जुड़ा रहता है क्या, तो इसी सिटे से जुड़ा रहता है आपका, दैट इज़ द कैप्सूल। क्या बच्चा, ये, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हो, इट इज़ द कैप्सूल, ये कैप्सूल है।
बच्चा कैप्सूल का जो ऊपर का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, जो एपिकल पार्ट होता है, द एपिकल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड ओपरकुलम। क्या कहते हैं बच्चा? ओपरकुलम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने ऊपर का पार्ट बनाया, ये जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड द ओपरकुलम कहते हैं, ठीक है ना। तो कैप्सूल का जो अपर पार्ट है, एपिकल पार्ट है, दैट एपिकल पार्ट इज कॉल्ड क्या बच्चा? तो इसको हम बोलते हैं ओपरकुलम कहते हैं। ओपरकुलम, ठीक बच्चा, क्लियर। और बच्चा कैप्सूल का जो नीचे का पार्ट होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये बना होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल से, मतलब क्लोरोफिलस सेल से। और इस पार्ट को हम कहते हैं क्या बच्चा? इस पार्ट को हम कहते हैं एपोफाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? तो इस पार्ट को हम कहते हैं एपोफाइसिस। तो ये जो पार्ट हुआ बच्चा दैट इज कॉल्ड द एपोफाइसिस। एपोफाइसिस, ठीक बच्चा, क्लियर है। बच्चा इस एपोफाइसिस में, ठीक है, जगह जगह पर एक रिंग शेप्ड का एनुलर, क्या बच्चा? तो एनुलर ओपनिंग्स होता है कि नहीं। एंड जिस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं बच्चा? तो स्टोमाटा कहते हैं। ये स्टोमाटा क्या बच्चा? ओपनिंग होगा, ठीक है, प्रेजेंट इन द एपोफाइसिस रीजन। और ये बच्चा जो स्टोमाटा का जो सेल उसको सराउंड कर रहा है उसको हम गार्ड सेल कहते हैं। और ये गार्ड सेल क्या बच्चा? एनुलर गार्ड सेल होता है। अभी हम आगे बात करेंगे इसका, ठीक बच्चों, क्लियर है बच्चों। उसके बाद जो ये बीच का पोर्शन है, ठीक है, इस बीच वाले पोर्शन को, मतलब कि जो पार्ट ओपरकुलम और एपोफाइसिस के बीच में है, इसको हम बोलते हैं थिका कहते हैं। क्या बच्चा? इसको हम लोग थिका कहते हैं, थिका, ठीक बच्चा, क्लियर है। बच्चा ये थिका जो होता है ना, ये थिका बटा हुआ होता है आपका 4 डिफरेंट जोन्स में, ठीक है। इस थिका का जो सबसे सेंट्रल पोर्शन है, क्या बच्चा? थिका का जो सबसे सेंट्रल पोर्शन है, दैट सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड कॉलुमेला। क्या बोलते हैं बच्चा? कॉलुमेला कहेंगे। मतलब थिका पार्ट का जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं क्या बच्चा? तो उसे हम कहते हैं कॉलुमेला कहते हैं। कॉलुमेला, कॉलुमेला कहेंगे, ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा इस कॉलुमेला के चारों तरफ, ठीक है ना, इसके अराउंड में क्या बच्चा? तो ऐसा होता है सैक जैसा स्ट्रक्चर। क्या बच्चा? सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्या बच्चा? तो जिसको हम बोलते हैं स्पोर सैक। क्या बोलते हैं बच्चा? स्पोर सैक कहते हैं। तो ये जो दिख रहा है आपको दैट इज कॉल्ड द स्पोर सैक। स्पोर सैक। तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि स्पोर सैक का पोजीशन कॉलुमेला के पास होता है। मतलब कॉलुमेला के पास क्या बच्चा? स्पोर सैक होता है। और बच्चा इसी स्पोर सैक के अंदर में क्या बच्चा? तो स्पोर सैक के अंदर में स्पोर्स का होता है फॉर्मेशन। तो इसी स्पोर सैक के अंदर में तो स्मॉल माइन्यूट क्या बच्चा? स्पोर्स का होगा फॉर्मेशन। थोड़ा याद करो, दिमाग पे जोर डालो। जैसे एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम था जिसमें स्पोर का हुआ था फॉर्मेशन, इन द सेम वे यहाँ पे सैक जैसा स्ट्रक्चर है जहाँ पे स्पोर का हो रहा है फॉर्मेशन, ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा इसके बाद जो सबसे बाहर का लेयर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द वॉल ऑफ कैप्सूल, ठीक है, या इसको हम वॉल कह देते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये हो जाएगा आपका क्या? तो ये हो गया वॉल, है कि नहीं? वॉल। और वॉल के अंदर एक खाली जगह होता है दैट इज कॉल्ड द एयर सैक्स कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये जो रीजन हुआ बाबू, इसको हम कह देते हैं दैट इज द एयर सैक्स, ठीक है, एयर सैक्स कह देते हैं, एयर सैक्स। बच्चा इसमें और भी ढेर सारा टिश्यूज़ होता है जिसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, हम कुछ वही नाम बता रहे हैं जो आपके कोर्स में थोड़ा मोड़ा कभी कभार क्वेश्चन जिस पे पहले पूछा हुआ है। बात समझे, क्लियर है पक्का? दिमाग में रखना है कि सर जो स्पोरोफाइट होगा ब्रायोफाइटा का, इसमें 3 पार्ट है दैट इज द फुट, सिटे एंड कैप्सूल, और इसको हमने दिखा दिया, ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा ये जो फुट होता है कि नहीं, इसी फुट से क्या बताओ, ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट क्या बच्चा? तो गैमेटोफाइट से अटैच्ड होगा। जो गैमेटोफाइट होगा ना, तो इस गैमेटोफाइट से क्या बच्चा? इसी फुट से
ये जो कैप्सियो जो स्पोरोफाइट है ये अटैच्ड होगा, मतलब यहाँ पे जो आपका गैमेटोफाइट हुआ, क्या बच्चा, गैमेटोफाइट। तो इस गैमेटोफाइट से ये अटैच कैसे होगा बच्चा, तो ये अटैच्ड होगा बाय द फुट। तो फुट के हेल्प से क्या बताओ, स्पोरोफाइट अटैच्ड होता है किससे, गैमेटोफाइट से। ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चों ये जो स्पोरोफाइट है, ये स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। ठीक है बच्चा, ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या बताओ, डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पर। किसके लिए, तो फॉर स्पेस भी लेता है, वहीं पे ग्रो कर गया, और साथ साथ में ये क्या बताओ, न्यूट्रिशंस के लिए भी क्या बताओ डिपेंडेंट होता है किस पर, तो गैमेटोफाइट पर, है कि नहीं। तो याद रखना कि स्पोरोफाइट इज फिजिकली तो अटैच है ही, फिजिकली एज वेल एज क्या बच्चा, एज वेल एज न्यूट्रिशनली क्या बच्चा, डिपेंडेंट अपॉन किस पर, तो डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट पे होता है डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। तो ये बच्चा एक जनरल रूल है कि ब्रायोफाइटा में जो स्पोरोफाइट होगा वो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे क्या बच्चा, डिपेंडेंट होता है फिजिकली और न्यूट्रिशन के लिए। समझे बच्चा, क्लियर है। और ये अटैचमेंट में क्या बच्चा, यही फुट हेल्प करता है। बात समझ में आया। बट बी क्लियर बच्चा कि जो आपका स्पोरोफाइट मॉसेस का होता है, फ्यूनेरिया भी मॉसी है ना, जो फ्यूनेरिया भी मॉसी है आपका, तो जो स्पोरोफाइट मॉसेस का होता है वो सेमी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इनके पास कुछ वैसा सेल्स है जो सेल्स क्या बताओ फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं। तो याद रखना ये हमने बताया आपको जनरल पॉइंट कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट इन जनरल, बट इन द केस ऑफ फ्यूनेरिया द स्पोरोफाइट इज सेमी डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। ठीक बच्चा, बिकॉज दे ऑल्सो हैव सम क्लोरोफिलस सेल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक बच्चा, चलो तो हम बस ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्पोरोफाइट होगा, ठीक है, वो पार्शियली डिपेंडेंट अपॉन क्या बच्चा, गैमेटोफाइट, बिकॉज दे हैव द क्या, तो क्लोरोफिलस सेल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। तो हम बोलेंगे द स्पोरोफाइट इज पार्शियली क्या बच्चा, डिपेंडेंट किस पर बच्चा, तो डिपेंडेंट अपॉन किस पर, तो गैमेटोफाइट एज दे हैव क्लोरोफिलस सेल which can perform photosynthesis, chlorophyllus cell which can perform क्या बच्चा, photosynthesis, can perform photosynthesis। तो इनके पास स्पेशल टाइप का क्लोरोफिलस सेल होता है, जो क्लोरोफिलस सेल क्या बच्चा, इनको फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। तो ये अपना फूड खुद भी बना सकते हैं। सो वी कैन से दे आर सेमी डिपेंडेंट या यू कैन से पार्शियली डिपेंडेंट। बात समझा, क्लियर है। बट बी क्लियर, सारे ब्रायोफाइटा का स्पोरोफाइट सेमी डिपेंडेंट नहीं होगा। भाई आपको दो ही पढ़ना है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवर्ट्स में ये डिपेंडेंट पूरा होता है और मॉसेस में ये सेमी डिपेंडेंट होता है। बात समझे, क्लियर है पक्का बच्चों। जो मॉसेस होता है, तो मॉसेस हैव आल्सो हैव अ एलोबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। हम बोलेंगे कि मॉसेस के पास स्पोर डिस्पर्सल का एक एलोबरेट मैकेनिज्म है, उसके बारे में हल्का सा आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चा, चलो इसको मिटा रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि मॉसेस हैव द एलोबरेट मैकेनिज्म फॉर किसके लिए बच्चा, तो फॉर द स्पोर डिस्पर्सल। ठीक है बच्चा, वो क्या है तो अभी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है
बच्चों यहाँ ध्यान दो, देखो हम बोल रहे हैं कि मॉसेस हैव क्या बच्चा, यू विल से elaborate mechanism for spore dispersal। तो मॉसेस के पास एक एलोबरेट मैकेनिज्म होता है किसके लिए बच्चा, तो फॉर स्पोर डिस्पर्सल। तो स्पोर डिस्पर्सल का इनके पास एक एलोबरेट मैकेनिज्म है। तो मॉसेस हैव द एलोबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल। सबसे पहला चीज़ हम बोलेंगे कि इनके पास जो कॉलुमेला होता है, ये कॉलुमेला भी क्या बच्चा हेल्प करेगा स्पोर डिस्पर्सल में। ठीक है बच्चा, क्लियर है? तो बोलेंगे कॉलुमेला ये भी क्या बच्चा हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल, हेल्प्स इन क्या बच्चा स्पोर डिस्पर्सल। ये जो कॉलुमेला है, ये कॉलुमेला क्या बच्चा, तो ये भी स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करेगा। तो ये कॉलुमेला हेल्प्स इन स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। और साथ साथ में दे ऑल्सो हैव द पेरिस्टोम्स, क्या बच्चा पेरिस्टोम्स, ठीक है बच्चा, क्लियर है? दे ऑल्सो हैव पेरिस्टोम्स बच्चा। पेरिस्टोम्स क्या है, तो पेरिस्टोम्स आर जस्ट द थिकनिंग्स प्रेजेंट इन द ओपरकुलम रीजन। तो जो ओपरकुलम रीजन होता है ना, वहीं पे कुछ थिकनिंग प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पेरिस्टोम्स कहते हैं, है कि नहीं? तो दीज आर थिकनिंग्स जो कहाँ प्रेजेंट है बच्चा, थिकनिंग प्रेजेंट इन कहाँ बच्चा, तो प्रेजेंट इन ओपरकुलम रीजन। तो जो ओपरकुलम रीजन है बच्चा, तो इसी ओपरकुलम रीजन में देयर इज सम थिकनिंग्स विच आर कॉल्ड क्या बच्चा, विच आर कॉल्ड पेरिस्टोम्स। और ये थिकनिंग जो होता है बच्चा ना, तो ये थिकनिंग 2 रो में प्रेजेंट होता है। कितना में? 2 रो में प्रेजेंट होता है, ठीक है, आउटर रो एंड द इनर रो। तो जो बच्चा जो आउटर रो होता है, आउटर रो को हम कहते हैं क्या बच्चा, तो आउटर रो को हम कहते हैं एक्सोस्टोम, और जो इनर रो होता है उसको हम कहते हैं क्या बच्चा, एंडोस्टोम कहते हैं। तो जो आउटर रो आपका है दैट इज कॉल्ड द एक्सोस्टोम, और जो इनर रो होता है दैट इज कॉल्ड द एंडोस्टोम, है कि नहीं? तो हम बोलेंगे ये पेरिस्टोम जो होता है थिकनिंग्स, ये 2 ग्रुप में बटा होगा, ठीक है। एक को हम बोलेंगे आउटर और एक को हम बोलेंगे इनर, ठीक है, इनर। बच्चा जो आउटर होता है उसको हम कहते हैं एक्सोस्टोम कहते हैं, और जो इनर होता है उसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो उसको हम कहते हैं एंडोस्टोम कहते हैं, ठीक है बच्चा। बच्चा ये जो होता है एक्सोस्टोम, ये एक्सोस्टोम, ठीक है, ये जो एक्सोस्टोम होता है इसमें क्या बच्चा हैव अल्फा सेलुलोज थिकनिंग, क्या बच्चा, इनके पास अल्फा सेलुलोज थिकनिंग होता है, थिकनिंग। और आप सब जानते हो कि ये जो अल्फा सेलुलोज थिकनिंग होता है इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। कैसा होता है बच्चा, ये हाइग्रोस्कोपिक होता है कि नहीं? आप सब जानते हो ये कैसा होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक। तो हाइग्रोस्कोपिक है तो ये क्या बच्चा वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके कारण ओपरकुलम पे लगता है प्रेशर और वो खुल जाएगा। और खुलने से क्या बच्चा जो स्पोर अंदर में होता है वो फिर बाहर निकल जाता है। ये सबसे सिंपल भाषा में हमने बताया आपको, इट इज़ जस्ट अ रॉ लैंग्वेज, है कि नहीं? इतना आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। तो हम पूछेंगे बच्चा कि पेरिस्टोम्स 2 रो में होता है, आउटर रो एक्सोस्टोम, इनर रो क्या बच्चा एंडोस्टोम। यहाँ पे रो आप ऐड कर लो, ROW रो, तो आउटर रो एंड इनर रो। तो आउटर रो क्या बच्चा दैट इज द एक्सोस्टोम्स, इनर रो इज द एंडोस्टोम। बच्चा जैसे आपके पास टिथ है ना, अपर जॉ में लोअर जॉ में,
है कि नहीं। कुछ ऐसे समझो, जैसे हम पूछे आपके पास कितना दांत है, तो आपके पास 32 दांत है कि नहीं। तो वैसे ही जो पेरियोस्टोम जो थिकनिंग्स होता है ना, ये ओपर्कुलम रीजन में कितना होता है, टोटल 32 होता है। 32 में से 16 ऊपर और 16 नीचे, मतलब 16 जो होगा आउटर रो और 16 क्या बताओ इनर रो। मतलब जो पेरियोस्टोम्स होता है इसका नंबर कितना हो बच्चा, टोटल 32, जिसमें से आउटर रो 16 से बना होता है और इनर रो 16 से बना होता है। तो ये पूछेगा आपसे कि व्हाट इज नंबर ऑफ एंडोस्टोम, यू कैन से 16, नंबर ऑफ एक्सोस्टोम यू कैन से 16। ठीक बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों इसमें आगे बढ़ते हैं। बच्चा तो हमने सिंपल बात कह दिया कि जो ब्रायोफाइट्स होता है, जो मॉसेस होता है, दे हैव द एलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। तो इसमें ये आपको आना चाहिए। बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द प्लूइडी ऑफ पेरियोस्टोम्स। पेरियोस्टोम का प्लूइडी क्या होगा, मतलब पेरियोस्टोम 2n है कि n है। तो बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा समझता है कि स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है और स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, तो बच्चा समझ जाता है कि एक्सोस्टोम और एंडोस्टोम का प्लूइडी भी क्या बताओ 2n ही होगा। ठीक है, लेकिन ये गलत आंसर इसका है। तो क्यों गलत आंसर है बच्चा, हम आपसे पूछे कि जो आपका फेस पे सेल्स होगा उसका प्लूइडी क्या होगा, यू कैन से 2n। जो आपका हाथ का सेल्स है प्लूइडी क्या बच्चा 2n। बच्चा हम आपसे पूछे कि व्हाट इज द प्लूइडी ऑफ एनामेल, पूछेंगे कि एनामेल का प्लूइडी क्या है। तो अगर कोई बच्चा 2n कह रहा है तो गलत कह रहा है। क्यों, तो एनामेल कोई सेल थोड़ी है, एनामेल इज जस्ट अ सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड बाय द एमिलोब्लास्ट सेल। तो एमिलोब्लास्ट सेल का प्लूइडी क्या बच्चा 2n है, बट एनामेल का प्लूइडी 2n नहीं है। एनामेल इज जस्ट ए सेल्यूलर। इन द सेम वे जो पेरियोस्टोम होता है इट इज ऑल्सो क्या बच्चा ए सेल्यूलर, भूलना मत बच्चा कभी। ठीक है, तो पेरियोस्टोम जो होगा बच्चा, तो पेरियोस्टोम इज क्या बच्चा, इज ए सेल्यूलर। तो जो पेरियोस्टोम है ये क्या है बच्चा, तो ये ए सेलुलर होता है, इट इज़ नॉट सेलुलर। बात समझे। तो ये हल्का सा डिस्क्रिप्शन था किसके बारे में, तो अबाउट द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया। बात समझे बच्चों। चलिए आगे देखिए बच्चों, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबके स्पोरोफाइट में फुट, सिटा, कैप्सूल ये तीनों पार्ट मिले। बहुत सारा वैसा केस भी है जहाँ पे स्पोरोफाइट में सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल ही मिलता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि स्पोरोफाइट हैव 3 पार्ट्स, फुट, सिटा एंड कैप्सूल, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे it is not always necessary that it is not always necessary that the sporophyte have क्या बच्चा, always foot sita capsule, have always क्या बच्चा, foot sita capsule। जरूरी नहीं है कि स्पोरोफाइट में हमेशा फुट सिटा कैप्सूल ही हो। ठीक है, अगर स्पोरोफाइट में फुट सिटा कैप्सूल है तो ऐसे स्पोरोफाइट को हम कहते हैं एडवांस या हायर स्पोरोफाइट्स कहते हैं, है कि नहीं। क्लियर है। तो ये क्या बच्चा, ये किसका फीचर है, तो याद रखना प्रेजेंट इन किसमें, तो प्रेजेंट इन एडवांस स्पोरोफाइट। प्रेजेंट इन किसमें बच्चा, तो एडवांस स्पोरोफाइट। तो जो एडवांस स्पोरोफाइट होगा बच्चा, तो एडवांस स्पोरोफाइट में ही मिलेगा आपको क्या बच्चा, तो मिलेगा आपको फुट सिटा एंड कैप्सूल। कुछ वैसा भी स्पोरोफाइट है जो एडवांस नहीं, जो प्रिमिटिव है। तो प्रिमिटिव स्पोरोफाइट्स है ओनली कैप्सूल, नॉट फुट नॉट सिटा, है कि नहीं। तो सिंपल से जो प्रिमिटिव स्पोरोफाइट्स होगा, ठीक है, उसके पास क्या होगा, हैव ओनली क्या बच्चा, कैप्सूल। तो वैसा स्पोरोफाइट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कैप्सूल ही हो, तो उसको हम कहते हैं क्या बच्चा, तो उसको हम कहते हैं क्या, तो उसको हम कहते हैं प्रिमिटिव। क्या कहते हैं बच्चा, प्रिमिटिव स्पोरोफाइट कहते हैं। प्रिमिटिव क्या बच्चा,
तो प्रिमिटिव स्पोरोफाइट कहेंगे। तो वो क्या बच्चा आपका प्रिमिटिव स्पोरोफाइट होगा। तो आप कहेंगे कि स्पोरोफाइट कैन बी प्रिमिटिव और कैन बी एडवांस। द प्रिमिटिव स्पोरोफाइट विल हैव ओनली कैप्सूल, whereas the advanced sporophyte have foot, seta as well as capsule. I think clear पक्का है कि नहीं बच्चों। कुछ नाम बता रहे हैं, भूलना मत, ठीक है। रीशिया में रीशियोकार्पस, 2 नाम मत भूलना कभी भी, ठीक है। एक याद रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रीशिया। तो रीशिया एंड रीशियोकार्पस हैव ओनली कैप्सूल, हैव कैप्सूल ओनली। तो रीशिया और रीशियोकार्पस में स्पोरोफाइट के पास सिर्फ और सिर्फ कैप्सूल होता है, ठीक है बच्चा। बट फ्यूनेरिया मार्चेंटिया, फ्यूनेरिया में, उसके अलावा मार्चेंटिया में, ठीक है, एंथोसेरस ये नाम सब नया बिल्कुल आपके लिए नहीं होगा, ये सब नाम हम पढ़ाए थे पहले आपको। फ्यूनेरिया मेंबर ऑफ ब्रायोप्सिडा, मार्चेंटिया मेंबर ऑफ हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसेरस मेंबर ऑफ एंथोसेरोटॉप्सिडा, जो आपके बुक में नहीं दिया है, ठीक है। तो इन सब में क्या बताओ, तो इन सब में क्या होगा, तो इन सब में फुट सिटा कैप्सूल मिलता है इन स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट ऑफ फ्यूनेरिया, मार्चेंटिया, एंथोसेरस, दे हैव द फुट, सिटा एंड कैप्सूल। बात समझे, पक्का क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आई थिंक ये आपको पक्का आ गया होगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं बच्चा। हमने ये देखा था ना कि स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल होता है उसको हम लोग फर्टाइल पार्ट कहते हैं। फर्टाइल पार्ट कहते हैं मतलब वहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो स्पोर का फॉर्मेशन स्पोर सैक्स में होता है। तो हल्का सा हम स्पोर का फॉर्मेशन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो हम अगला देखने जा रहे हैं इसमें, द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इनसाइड द कैप्सूल ऑफ क्या, द स्पोरोफाइट, ठीक है बच्चा। हम देखने वाले हैं द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इनसाइड द कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ क्या बच्चा, स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ठीक बच्चा, कहाँ पे, इन कैप्सूल ऑफ क्या बच्चा, द स्पोरोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ स्पोर इन कैप्सूल ऑफ स्पोरोफाइट, ठीक है बच्चा, क्लियर है। बच्चा जो कैप्सूल में, ठीक है, होता क्या है ना कि कैप्सूल में जो आपका स्पोर सैक्स होता है, ठीक है, स्पोर सैक्स होता है, स्पोर सैक्स होता है, ठीक है। ये फिल्ड होता है, भरा हुआ होता है किससे, तो फिल्ड विद द स्पोरोसाइट्स या स्पोरोजिनस सेल्स, है कि नहीं। तो फिल्ड विथ क्या बच्चा, तो फिल्ड विथ स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल। ये स्पोरोजिनस सेल या इसी को आप कह दो और कह के स्पोरोसाइट्स। तो ये स्पोरोसाइट से या स्पोरोजिनस सेल से ये पूरा भरा हुआ रहता है, कौन, तो ये कैप्सूल, ठीक है, क्लियर हुआ पक्का। जैसे आपको याद होगा जब आपने पढ़ा था एंथर, तो एंथर में जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, है कि नहीं, तो दे हैव मास ऑफ स्पोरोजिनस सेल, है कि नहीं, याद आया। तो ऐसे यहाँ भी क्या बच्चा, तो स्पोरोजिनस सेल्स होता है कि नहीं, क्लियर है। इसमें से कुछ सेल्स, ठीक है, चेंज कर जाता है किसमें, तो सम ऑफ सेल्स चेंज इनटू, सम ऑफ सेल्स, ठीक है, चेंजेस इनटू किसमें, तो चेंजेस इनटू एबल से क्या बच्चा, तो SMC। तो कुछ सेल चेंज कर जाता है SMC में, क्या बच्चा, SMC। व्हाट इज SMC, तो इसको हम बोलेंगे स्पोर की मम्मी, मतलब स्पोर मदर सेल। तो स्पोर मदर सेल में चेंज करेगा। जैसे वहाँ पे बना था ना
माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ बनता है क्या बच्चा, स्पोर मदर सेल। और ये स्पोर मदर सेल का जो प्लॉइडी होता है बच्चा, ये 2n होगा, डिप्लॉयड होगा सर, क्योंकि स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है ना बच्चा, तो 2n है सर, ठीक है। अब ये स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, क्या होता है बच्चा, मियोसिस होता है, और मियोसिस होने से वहाँ पे बनता है मियोस्पोर, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा कि जो स्पोर मदर सेल है, ये स्पोर मदर सेल जो SMC है, इस SMC में होता है मियोसिस, मियोसिस होता है, और यहाँ पे मियोस्पोर, मियोस्पोर का होगा फॉर्मेशन, मियोस्पोर का होगा फॉर्मेशन, ठीक है। तो बच्चा आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है 12th का, तो आप आराम से कह सकते हो कि सर यहाँ भी पहले टेट्राड बना होगा, क्या बच्चा, टेट्राड बना होगा, मतलब मियोस्पोर टेट्राड, और उस टेट्राड से क्या बताओ फिर बाद में मियोस्पोर फ्री हो गया होगा। अब ये कैसे फ्री होता है नहीं होता है ये सब आपको यहाँ पे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है बच्चा। अब सीधे कौन है यहाँ पे कि सर जो SMC है, स्पोर मदर सेल, इसमें हुआ मियोसिस और यहाँ पे मियोस्पोर का हुआ फॉर्मेशन। बच्चा ये SMC 2n है, ठीक है, 2n है, और ये क्या बच्चा, ये n है, तो यहाँ पे ये n कैसे हुआ बच्चा, तो मियोसिस से हुआ। तो बच्चा जैसे ही यहाँ पे मियोसिस हो जाता है और मियोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि डिप्लॉयड स्टेज खत्म हो चुका, मतलब जो स्पोरोफिटिक जनरेशन था वो खत्म हो चुका। अब स्टार्ट क्या हो गया, अब स्टार्ट हो गया फिर से गैमेटोफिटिक जनरेशन, मतलब जैसे जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, इन द सेम वे यू कैन से कि मियोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। मतलब इसी से क्या बच्चा, जो ये मियोस्पोर बना है, इसी मियोस्पोर से अब गैमेटोफाइट बनेगा। तो ये जो बड़ा मियोस्पोर, इसी मियोस्पोर से क्या बच्चा, तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा। बात समझे, हुआ क्लियर पक्का। तो हम बोलेंगे कि सिंस द मियोस्पोर इज क्या बच्चा, हैप्लॉइड। आप बोल सकते हो कि सिंस मियोस्पोर इज क्या बच्चा, हैप्लॉइड, सो फ्रॉम मियोस्पोर, ठीक है, फ्रॉम मियोस्पोर देयर इज बिगिनिंग ऑफ क्या बोलेंगे, गैमेटोफिटिक जनरेशन, देयर इज क्या, द स्टार्ट ऑफ क्या बच्चा, द स्टार्ट ऑफ बोलो गैमेटोफिटिक जनरेशन, गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो इसे गैमेटोफिटिक जनरेशन का बच्चा स्टार्ट होता है, जनरेशन। बात समझे, हुआ क्लियर पक्का आपको। चलिए बच्चों, ये जो मियोस्पोर्स यहाँ बनता है, ये मियोस्पोर्स 2 डिफरेंट टाइप का नहीं होता है। मतलब यहाँ पे मत बोलना कि माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर, यहाँ जितना भी स्पोर बनता है वो सब एक ही जैसा होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम कहते हैं होमोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑल मियोस्पोर formed are morphologically क्या बच्चा, alike, एक जैसा होता है। तो all meiospore formed are morphologically alike, so they are called क्या बच्चा, तो उसको हम बोल देते हैं होमोस्पोर्स कह देते हैं, होमोस्पोर्स। एंड द कंडीशन इज कॉल्ड होमोस्पोरस कंडीशन, एंड कंडीशन इज क्या बच्चा, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस। तो याद रखना, ब्रायोफाइटा में हेट्रोस्पोरी नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे जो बनेगा मियोस्पोर वो सब क्या बच्चा एक जैसा होता है। बात समझे कि नहीं समझे, आई थिंक पक्का आप समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलो बच्चों, हेट्रोस्पोरस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल
तो बच्चों आप बोलेंगे कि हेटेरोस्पोरस कंडीशन सबसे पहले मिला था कुछ मेंबर ऑफ क्या बच्चा, तो कुछ मेंबर ऑफ टेरिडोफाइटा। द हेटेरोस्पोरस कंडीशन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इन सम मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। इससे पहले और कहीं भी हेटेरोस्पोरी नहीं मिला, समझे। तो पूछेंगे हेटेरोस्पोरी सबसे पहले कहाँ आया, तो टेरिडोफाइटा में आया। और एक बार टेरिडोफाइटा में आ गया, इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जितना मेंबर्स है ऑल आर हेटेरोस्पोरस, मतलब वहाँ पे दो डिफरेंट टाइप का मियोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। तो फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मियोस्पोर इस कॉल्ड क्या बच्चा, तो हेटेरोस्पोरी कहते हैं, है कि नहीं, या हेटेरोस्पोरस कंडीशन कहते हैं। बात समझे। तो ये नोट करके आप लिख लेंगे। तो हम पूछेंगे क्या ब्रायोफाइटा में हेटेरोस्पोरस कंडीशन है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया, हुआ क्लियर पक्का। अब बच्चा ये जो स्पोर्स होता है, ये स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या फॉर्म करेगा, तो फॉर्म करेगा गैमेटोफाइट। और बच्चा ये जो स्पोर्स है ये कैसा है, हैप्लॉइड है। तो मतलब ये स्पोर्स क्या है, तो फर्स्ट सेल ऑफ द बोलो गैमेटोफिटिक जनरेशन, है कि नहीं। तो हम बस ये बोलेंगे कि ये जो स्पोर्स होता है, दीज स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म क्या बच्चा, तो टू फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट, है कि नहीं। तो अब जो ये स्पोर्स होगा बच्चा, ये स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू गैमेटोफाइट, है कि नहीं। तो आप ये बोलेंगे कि द स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू गैमेटोफाइट, है कि नहीं। जो ये स्पोर्स है, ये स्पोर्स है कि नहीं, ये जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा एंड फॉर्म्स क्या बच्चा, एंड फॉर्म्स क्या, तो सिंपल से गैमेटोफाइट। तो ये जर्मिनेट करेगा और गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है बच्चा, क्लियर है। ये गैमेटोफाइट कैसा है बच्चा, हैप्लॉइड है, ये आप जानते हैं पहले से भी, और इंडिपेंडेंट है सर, कैसा है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपना खाना खुद बना सकता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि नहीं। और क्या सर, ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है सर ये तो सर ये हैप्लॉइड है, इंडिपेंडेंट है, मल्टी सेलुलर है। और बच्चा ये जो स्पोर है, ये स्पोर्स भी क्या बच्चा, ये भी तो हैप्लॉइड है सर, ये भी बच्चा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। और बच्चा ये अभी एक सिंगल सेल है, एक ये यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ये यूनिसेलुलर है। अब ये हैप्लॉइड मतलब एन, और ये है यूनिसेल्यूलर। तो हम बोलेंगे कि सर इसी स्पोर्स में क्या होगा, तो इसी स्पोर्स में होगा माइटोसिस, तब जाके यहाँ पे एक हैप्लॉइड इंडिपेंडेंट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर का होगा फॉर्मेशन, जिसको हम गैमेटोफाइट कहेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, तो यहाँ पे होगा माइटोसिस। बच्चा हमेशा याद रखना, कहीं पर भी ग्रोथ करवाना है, क्या बच्चा, ग्रोथ करवाना है, सेल का नंबर बढ़वाना है, तो वहाँ पे हमेशा माइटोसिस ही होता है कि नहीं। तो इसको यूनि से बनना है मल्टी, तो यूनि से मल्टी बनने के लिए यहाँ पे क्या बच्चा, माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से फिर यहाँ पे एक गैमेटोफाइट का होगा फॉर्मेशन। तो बच्चा आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि सर गैमेटोफाइट था, गैमेटोफाइट के पास सेक्स ऑर्गन था, वो सेक्स ऑर्गन मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन किया, वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कर गया, जाइगोट फॉर्म किया, और उस जाइगोट में फिर माइटोसिस हुआ, और माइटोसिस होने के बाद एम्ब्रियो बना, और वो एम्ब्रियो एक स्पोरोफाइट का किया फॉर्मेशन, जिसमें जनरली 3 पार्ट था, फुट, सीट एंड कैप्सूल। और कैप्सूल में था स्पोर सैक, जिसके अंदर स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस, जिसे बनाया स्पोर, और वही स्पोर फिर से जर्मिनेट करके, है कि नहीं, और माइटोसिस से डिवाइड करके क्या बताओ, फिर से गैमेटोफाइट फॉर्म कर देगा, और ये गैमेटोफाइट फिर से गैमेट फॉर्म करेगा, फिर जाइगोट फॉर्म करेगा, फिर वो फॉर्म करेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट में फिर मियोसिस होगा, और ये काम चलते रहेगा। नहीं आया तुम लोग को, पक्का आया कि नहीं आया, आई थिंक आ गया होगा, है कि नहीं। तो यही तो है लाइफ साइकिल ऑफ क्या, ब्रायोफाइटा।
तो हल्का सा हम पढ़ लेते हैं कि आखिर में ये जो स्पोर्स होता है, ये स्पोर्स कैसे जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। हमने अपना जो क्लास स्टार्ट यहीं से किया था। गैमेटोफाइट थैलस लाइक हो सकता है, मतलब थैलवाइड हो सकता है, या फोलियोस फॉर्म हो सकता है। फोलियोस फॉर्म में क्या था, रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर था। तो आखिर में उसका फॉर्मेशन हुआ किससे बच्चा, तो वो सबका फॉर्मेशन इसी स्पोर्स से होता है, मियोस्पोर से होता है। अब वही देख रहे हैं कि आखिर कैसे होता है, समझा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो ये जो स्पोर है आपने देखा कि जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया। अब देखते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है कि नहीं। बच्चा ध्यान दो, ये जो स्पोर है, ये स्पोर कुछ देखो ऐसा होता है स्ट्रक्चर, देखो ध्यान से। इसमें एक ऐसे वाल हुआ और इसमें ये रहा इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये रहा इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है बच्चा, ये रहा इसका साइटोप्लाज्म रहा, ठीक है, क्लियर। चलो बच्चा, इसमें बाहर से एक और क्या बताओ, तो एक और यहाँ पे बाहर से वाल होता है, एक और वाल होता है, मतलब स्पोर के चारों तरफ दो वाल होता है, दो कवरिंग होता है। कुछ आपके दिमाग में पक्का आ रहा होगा कि सर पोलन ग्रेन में भी दो कवरिंग था, बाहर वाला एक्साइन, अंदर वाला इंटाइन। तो ऐसे ही यहाँ भी दो कवरिंग होता है, लेकिन यहाँ पे एक्साइन इंटाइन मत बोल देना, ठीक है, बस आपको हम कंपेयर करके याद करवा रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चा, जो बाहर होता है लेयर, इसको हम बोलते हैं एक्सोस्पोरियम। क्या बोलते हैं बच्चा, तो एक्सोस्पोरियम कहते हैं, एक्सोस्पोरियम कहते हैं। और जो बच्चा अंदर होता है स्ट्रक्चर, जो लेयर होता है, इसको हम लोग एंडोस्पोरियम कहते हैं, एंडोस्पोरियम, एंडोस्पोरियम। तो पूछेंगे जो मियोस्पोर होता है, उस मियोस्पोर में कितना वाल, तो दो वाल, बाहर वाला एक्सोस्पोरियम, अंदर वाला एंडोस्पोरियम। बच्चा, ये जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो उस समय एक्सोस्पोरियम डिसइंटीग्रेट कर जाता है, रप्चर कर जाता है कि नहीं। तो याद रखना कि द एक्सोस्पोरियम गेट्स रप्चर हो जाएगा, या यू कैन से डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये जो आपका एक्सोस्पोरियम है, ये एक्सोस्पोरियम रप्चर कर जाएगा या डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, ठीक है। और जो एंडोस्पोरियम है, ये एंडोस्पोरियम बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड एक्सोस्पोरियम, ठीक है, ग्रो टू फॉर्म, ठीक है, टू फॉर्म क्या बच्चा, टू फॉर्म अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये ग्रो करके एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं जर्म ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब मत कह देना कोई आदमी, फ्लो में क्या कहते हैं बच्चा, जर्म ट्यूब कहते हैं, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो मतलब आप कहेंगे कि सर ये जो पीला कलर वाला जो लेयर है, ये सर अब डिसइंटीग्रेट करेगा, टूटेगा, और अगले स्टेप में आप कुछ ऐसा दिखा सकते हो कि सर ये रहा आपका पीला कलर वाला लेयर, जिसको आपने कहा था एक्सोस्पोरियम, है कि नहीं, और ये रहा आपका अंदर में उजला कलर वाला लेयर, जिसको आपने कहा था एंडोस्पोरियम। ये एंडोस्पोरियम क्या बच्चा, ये ऐसे जर्मिनेट करके ऐसे बनाता है जर्म ट्यूब, और इसमें आ गया इसका क्या बच्चा, तो ये इसमें आ गया क्या, न्यूक्लियस आ गया, है कि नहीं। और ये इसमें क्या बच्चा, क्या आ गया, तो ये आ गया क्या बच्चा, तो ये आ गया साइटोप्लाज्म, है कि नहीं। तो ये न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आ गया, है कि नहीं। हुआ क्लियर पक्का। चलो अब बच्चा, यही जर्म ट्यूब में जो न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये बार बार डिवाइड करेगा, और डिवाइड करने के बाद एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं। समझे बच्चा, क्लियर हुआ। तो इतना बात में दिक्कत किसी को है, बताओ, है कि नहीं। अब ये जर्म ट्यूब, ठीक है ना, ये जो जर्म ट्यूब होता है, दिस जर्म ट्यूब विल क्या बताओ, डिवाइड, विल फॉर्म
क्या बच्चा, तो विल फॉर्म, क्या बच्चा, तो विल फॉर्म अ गैमेटोफाइट। तो ये जर्म ट्यूब क्या बच्चा, तो गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये जर्म ट्यूब अल्टीमेटली गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। बात समझे बच्चों, क्लियर हुआ? चलो बहुत अच्छा बच्चों, इसको मिटा रहे हैं और इसमें थोड़ा सा बात और है जो देखो फटाफट। बच्चों ये जो गैमेटोफाइट है, आपने पढ़ा था कि गैमेटोफाइट में 2 टाइप का बॉडी था, है कि नहीं? एक क्या बच्चा, थैलवॉइड बॉडी, और एक क्या बच्चा, फोलियोज बॉडी, है कि नहीं? चलिए बच्चों, आपने पढ़ा था कि जो गैमेटोफाइट होता है, ये गैमेटोफाइट जो होता है, गैमेटोफाइट जो होता है ये आपका 2 टाइप का था। एक क्या बताओ, थैलवॉइड था, थैलवॉइड था, थैलवॉइड, ठीक है, थैलवॉइड। और एक था यहाँ पे फोलियोज, है कि नहीं? कुछ आपको याद आ रहा होगा, फोलियोज। तो थैलवॉइड एंड फोलियोज फॉर्म, ठीक है बच्चा, क्लियर है? बच्चा हमने कहा था कि थैलवॉइड और फोलियोज फॉर्म में भी जो थैलवॉइड फॉर्म है वो क्या बताओ, लेस एडवांस है देन द फोलियोज फॉर्म, या यू कैन से कि फोलियोज फॉर्म इज मोर एडवांस देन द थैलवॉइड फॉर्म, है कि नहीं? तो यहाँ पे जो जर्म ट्यूब था, द जर्म ट्यूब डायरेक्टली फॉर्म्स क्या बच्चा, जर्म ट्यूब डायरेक्टली फॉर्म्स, ठीक है, अ गैमेटोफाइट विदाउट एनी, क्या बच्चा, विदाउट एनी जुवेनाइल स्टेज, विदाउट एनी क्या बच्चा, जुवेनाइल स्टेज, जुवेनाइल स्टेज, ठीक है बच्चा? तो यहाँ पे कहीं पर कोई भी जुवेनाइल स्टेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, सीधे यहाँ पे क्या बच्चा, तो गैमेटोफाइट का हो जाएगा फॉर्मेशन विदाउट एनी जुवेनाइल स्टेज। और वो सीधे क्या बच्चा, किससे बन जाएगा, तो जर्म ट्यूब से बन जाएगा। मतलब जर्म ट्यूब डायरेक्टली चेंज इनटू द गैमेटोफाइट विच बियर द सेक्स ऑर्गन्स, है कि नहीं? क्लियर? चलो बच्चों, यहाँ पे जो जर्म ट्यूब होता है, सुनो ध्यान से, इस केस में जो जर्म ट्यूब है, जो आपका जर्म ट्यूब है, ये जर्म ट्यूब, ठीक है, सबसे पहले फॉर्म करता है एक फिलामेंटस ब्रांच स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक है बच्चा? तो जर्म ट्यूब फॉर्म्स, ठीक है बच्चा, फॉर्म्स फिलामेंटस और क्या बच्चा, और बोलते हैं ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, कॉल्ड क्या बच्चा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। तो ये जर्म ट्यूब क्या बताओ, विल फॉर्म अ फिलामेंटस ब्रांच्ड, ठीक है, स्ट्रक्चर कॉल्ड प्राइमरी प्रोटोनीमा, ठीक बच्चा, क्लियर है? और ये प्राइमरी प्रोटोनीमा में सिर्फ और सिर्फ क्या बच्चा, राइजोइड्स होता है और बर्ड्स होता है। क्या बच्चा, राइजोइड्स और बर्ड्स होता है। आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि सर ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट सेल्स होगा सर, है कि नहीं? और इसमें ये इसका न्यूक्लियस है सबका, ठीक है, सेल से तो न्यूक्लियस होगा ही ना। चलो ये फिलामेंट हमने बना दिया, और इस फिलामेंट में जगह जगह पे क्या बच्चा, तो जगह जगह पे ऐसे क्या बच्चा, तो ये सब राइजोइड्स यहाँ पे राइजोइड्स है, और ऊपर में क्या बच्चा, ऐसे यहाँ पे बर्ड्स होता है। क्या बच्चा, ये बर्ड्स है, बर्ड्स। तो ये बर्ड्स और क्या बच्चा, राइजोइड्स वियर करता है। इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन कुछ नहीं है। बात समझे? क्लियर हुआ पक्का? अब ये जो बर्ड्स होता है, अब ये बर्ड्स क्या बताओ, विल फॉर्म, ठीक है, डायरेक्टली अ मैच्योर लिफी गैमेटोफाइट, या ये बर्ड्स चेंज कर सकता है एक लिफी स्टेज में, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है बच्चा? बाबू जब भी हम कहें प्रोटोनीमा, तब समझ जाना एक वैसा स्टेज जहाँ पे सेक्स ऑर्गन नहीं है, मतलब वो एक जुवेनाइल स्टेज है। क्या बच्चा? एक जुवेनाइल स्टेज है कि नहीं?
तो हम बोलेंगे कि सर ये जो बर्ड्स होगा ये क्या है बच्चा, तो ये तो आपको बर्ड्स है, ये बर्ड्स है, बर्ड्स है, और ये सब क्या है बच्चा, दीज आर द राइजोइड्स। क्या बच्चा, ये राइजोइड्स है, राइजोइड्स है। तो बर्ड्स एंड राइजोइड्स है कि नहीं। तो अब बच्चा बोलेंगे ये बात कि जो बर्ड्स होता है, ठीक है, ये बर्ड्स, ठीक है, बर्ड्स विल, ठीक है, या कैन लिखो ज़रा सही रहेगा, कैन डायरेक्टली, डायरेक्टली क्या बच्चा, फॉर्म्स अ, क्या बच्चा, द मैच्योर, अ मैच्योर, क्या बोलो, अ मैच्योर गैमेटोफाइट, अ मैच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है, यू कैन से लिफी, मैच्योर लिफी गैमेटोफाइट। या ये बर्ड्स कैन फॉर्म, क्या है, कैन फॉर्म, ठीक है, अ लिफी सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो ये एक लिफी सेकेंडरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन कर सकता है, और ये लिफी सेकेंडरी प्रोटोनिमा फिर क्या बताओ, लेटर फॉर्म्स, क्या बच्चा, लेटर फॉर्म्स अ मैच्योर गैमेटोफाइट, ठीक है, विल लेटर, लेटर क्या बच्चा, फॉर्म्स, फॉर्म्स बोलो बाबू, तो फॉर्म्स द मैच्योर फीमेल, सॉरी मैच्योर गैमेटोफाइट, नॉट फीमेल। बात समझे बच्चा, ये जो प्रोटोनिमा है ना, आप समझ लो ना कि वैसा स्टेज है जहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन नहीं होता है कि नहीं। तो हम बस ये कह देंगे कि प्रोटोनिमा विल रिप्रेजेंट अ जुवेनाइल स्टेज हैविंग नो सेक्स ऑर्गन्स, है कि नहीं। तो हम बच्चा कह देंगे कि प्रोटोनिमा रिप्रेजेंट अ जुवेनाइल स्टेज हैविंग नो सेक्स ऑर्गन, है कि नहीं। तो हम बच्चा बोलेंगे कि प्रोटोनिमा रिप्रेजेंट, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, ठीक है बच्चा, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट अ क्या बच्चा, जुवेनाइल स्टेज, अ जुवेनाइल स्टेज हैविंग, क्या बच्चा, हैविंग नो सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिमा इज फीचर ऑफ मॉसेस, क्या बच्चा, मॉसेस का फीचर है, ठीक है बच्चा, क्लियर है। तो हम बोलेंगे किसका फीचर है, तो यू कैन से द फीचर ऑफ मॉसेस, फीचर ऑफ क्या बच्चा, यू कैन से मॉसेस, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बात समझे, हुआ क्लियर। तो बच्चों ये हमने बात किया कि कैसे गैमेटोफाइट का होता है फॉर्मेशन। आई थिंक अब आपको जाके क्लियर हुआ होगा कि सर जो हम पढ़ा रहे थे वो आखिर में था क्या। गैमेटोफाइट रिप्रोड्यूस किया, जाइगोट बनाया, फिर स्पोरोफाइट, फिर वहाँ पे मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने से फिर से स्पोर बना, और स्पोर से फिर गैमेटोफाइट हो गया ना पूरा लाइफ साइकिल किसका, तो ब्रायोफाइटा का। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक बच्चों, क्लियर है। चलो तो बच्चों अब हम देखते हैं अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ठीक बच्चा, चलो बच्चों ध्यान दो, एकदम सिंपल सिंपल है, थोड़ा ध्यान दो, पक्का समझ जाओगे। ठीक है बच्चा, बच्चों यहाँ ध्यान दो, देखो लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का हम लोग लाइफ साइकिल देखने जा रहे हैं। एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, जो आपने पढ़ा है ना उसको यहाँ पे समराइज करके लिख दो, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। देखो ध्यान से बच्चा, इधर ध्यान दो बच्चा, ये रहा आपका क्या, तो ये रहा आपका गैमेटोफाइट। क्या बच्चा, तो ये रहा आपका गैमेटोफाइट, गैमेटो क्या बच्चा, तो गैमेटोफाइट रहा सर,
गैमेटोफाइट। और बच्चा मान लो इसके सामने हम लिख रहे हैं नीचे में डेट इज द स्पोरोफाइट। क्या बच्चा? तो ये रहा आपका स्पोरोफाइट, 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 है कि नहीं? एक कहावत है, हर कुत्ते का दिन आता है कि नहीं? तो वही स्पोरोफाइट बोल रहा है कि अभी तुम्हारा दिन है, तुम अभी इंडिपेंडेंट हो, कुछ मेरा भी दिन आएगा, हम भी बनेंगे इंडिपेंडेंट। जैसे एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट होता है इंडिपेंडेंट, और बेचारा गैमेटोफाइट क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। बट शुरू में क्या था? शुरू में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट था और स्पोरोफाइट इस पर डिपेंडेंट था। ठीक है बच्चा, यही तो है ब्यूटी ऑफ एवोल्यूशन कि कैसे आखिर में इवॉल्व किया। तो ये समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। बात समझे? चलिए, तो बच्चों तो अभी इस कुत्ते का दिन है, किसका? गैमेटोफाइट का, इंडिपेंडेंट है यार, है कि नहीं? तो आप सिंपल कहेंगे सर ये जो होता है हैप्लोइड है। क्या है? हैप्लोइड है। और क्या बच्चा? इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं? तो हैप्लोइड एंड इंडिपेंडेंट। समझे बच्चों? क्लियर है? चलो बच्चों, बच्चा ये गैमेटोफाइट में क्या होगा? तो इसके पास सेक्स ऑर्गन होगा। क्या क्या बच्चा? तो इसके पास होगा एंथ्रेडिया। क्या बच्चा? एंथ्रेडिया, एंथ्रेडिया, ठीक है। और इसके पास होगा क्या बच्चा? तो आर्किगोनिया। तो इसके पास है एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। क्या बच्चा? एंथ्रेडिया एंड आर्किगोनिया। समझे? अब बच्चा ये एंथ्रेडिया कैसा होता है, आर्किगोनिया कैसा होता है, ये सब बताएं आपको अच्छे से एकदम पूरा, है कि नहीं? बच्चा ये आर्किगोनिया फॉर्म करेगा एग। क्या बच्चा? तो ये फॉर्म करेगा एग, है कि नहीं? और ये जो एंथ्रेडिया है ये फॉर्म करता है एंथ्रोजोइड्स। क्या बच्चा? एंथ्रोजोइड्स। तो ये एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। क्या बच्चा? एंथ्रोजोइड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो एंथ्रोजोइड्स एंड एग। अब ये एग और एंथ्रोजोइड दोनों आपस में फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद ये फॉर्म कर देगा जाइगोट। क्या बच्चा? जाइगोट फॉर्म कर देगा, है कि नहीं? अब ये बच्चा ध्यान दो, ये जो गैमेटोफाइट है ये क्या बच्चा? तो ये आपका एन है। ये जो आपका एंथ्रेडिया है ये भी क्या बच्चा? एन है। ये जो आर्किगोनिया है ये भी क्या बच्चा? एन है। एक जो है क्या है? एन है। एंथ्रेडिया क्या बताओ? एंथ्रोजोइड्स क्या बताओ? एन है। लेकिन जाइगोट यहाँ पे क्या बच्चा? जाइगोट यहाँ बन गया 2n। जाइगोट यहाँ पे बन गया क्या बच्चा? तो जाइगोट यहाँ बन गया 2n बन गया सर। अब ये जाइगोट बच्चा फॉर्म करता है इम्ब्रियो। क्या बच्चा? तो ये जाइगोट फॉर्म करेगा इम्ब्रियो। बहुत सारे लोग इम्ब्रायो बोलता है, तो जो बोलना है बोलो यार, अल्टीमेटली याद रखना है खाली, है कि नहीं? इम्ब्रायो। और ये इम्ब्रियो क्या बताओ? विल फॉर्म द स्पोरोफाइट। ये इम्ब्रियो फिर स्पोरोफाइट फॉर्म करता है कि नहीं? ध्यान देना बच्चा, ये जो इम्ब्रायो है ये क्या बच्चा? तो ये आपका 2n है, ये 2n है, ठीक बच्चा? क्लियर है? ये जो आपका स्पोरोफाइट है क्या बच्चा? 2n है, 2n है सर, है कि नहीं? बच्चा ये स्पोरोफाइट में आपके पास 3 पार्ट है कि नहीं? एक को आपने कहा था क्या? तो एक को आपने कहा था सर दैट इज़ द कैप्सूल। क्या बच्चा? कैप्सूल कहा था आपने, ठीक है बच्चा? एक को आपने कहा था सिटे, ठीक है? और एक को आपने कहा था क्या बच्चा? एक को आपने कहा था फुट, कहा था फुट, है कि नहीं? और बच्चा इस कैप्सूल के अंदर में स्पोर सैक होता है, और स्पोर सैक में स्पोर मदर सेल होता है कि नहीं? इस कैप्सूल में क्या होगा बच्चा? ध्यान रखना कि इस कैप्सूल में होगा SMC। क्या बच्चा? SMC मतलब स्पोर की मम्मी, स्पोर मदर सेल, है कि नहीं? स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल, है कि नहीं बच्चा?
अब इसमें होगा मियोसिस, है कि नहीं, होगा मियोसिस होगा सर। और मियोसिस होने के बाद सी लिखो ना ऐसे, यहाँ पे एसएमसी में हुआ मियोसिस हुआ सर, मियोसिस हुआ सर। और मियोसिस होने के बाद यहाँ पे बन जाएगा मियोस्पोर। अब ये मियोस्पोर क्या बच्चा, ये मियोस्पोर विल अगेन ग्रो एंड फॉर्म्स क्या बच्चा, फॉर्म्स गैमेटोफाइट। तो मियोस्पोर विल फॉर्म्स क्या, गैमेटोफाइट। तो बच्चा आपको दिख रहा है यार यहाँ पे कि सर यहाँ पे ये यहाँ तक, ठीक है, मियोसिस होने के पहले तक, है कि नहीं। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, है कि नहीं, और एसएमसी तक, एसएमसी तक जो ये फेज़ है कि नहीं, जो ये फेज़ है ये आपका क्या बच्चा 2n फेज़ है, 2n फेज़ है। और इससे ऊपर क्या बच्चा n फेज़ है। तो कहा जाता है कि जो n फेज़ होता है वो कवर करता है कितना परसेंट, तो वो कवर करता है 75%। तो पूछेंगे गैमेटोफिटिक जनरेशन लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा का कितना परसेंट टाइम कवर करता है, तो 75%, ठीक है। और जो स्पोरोफिटिक जनरेशन होता है ये कवर करता है कितना, 25%। बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन इज टू स्पोरोफिटिक जनरेशन, पूछे आपसे कि गैमेटोफिटिक जनरेशन इज टू स्पोरोफिटिक जनरेशन का रेशियो क्या है। तो बड़ा सिंपल है यार, 75% है तो इसको आप 3/4 भी तो कह सकते हो ना, और ये 1/4 है। तो पूछ रहा है गैमेटोफिटिक इज टू स्पोरोफिटिक, तो गैमेटोफाइट 3/4 और स्पोरोफाइट 1/4। तो क्या बच्चा, तो 3/4 इज टू 1/4 मतलब क्या बच्चा 3:1। इतना आई थिंक आपको पक्का आ गया, हुआ क्लियर। तो इट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट गैमेटोफाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड स्पोरोफाइट एंड हाउ द स्पोरोफाइट विल अगेन फॉर्म द गैमेटोफाइट। इतना आई थिंक आपको पक्का आ गया होगा। अगर आपने पीछे का लेक्चर ध्यान से देखा होगा तो, ऐसे नहीं, जादू तो थोड़ी है कि हम जादू कर देंगे और आपको आ जाएगा, पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं बच्चों। चलो इतना आपको आ गया बच्चों। इसमें अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक चार्ट के थ्रू हम हिपैटिकोप्सिडा, एंथोसेरोटोप्सिडा और किसको, तो ब्रायोप्सिडा को कंपेयर करने जा रहे हैं, उसको आप लोग अभी देखेंगे।